ये आ गई अपने अवतरण, पेज 65। मेरी समस्त कोशिकाएं वाला रोमन, पढ़ रहे थे। पेज 65, अवतरण। मेरी समस्त कोशिकाएं रोमांचित हुईं वैभव की लहर द्वारा बहा लिए जाने से। आत्मा और देह आलोड़ित हैं एक महान हर्षातिरेक से। प्रकाश, और भी अधिक प्रकाश, जैसे सागर उमड़ रहा हो मेरे ऊपर, मेरे चारों ओर। इंग्लिश में डिसेंट है क्योंकि ये अवतरण की बात चल रही है। आपके डिसेंड होगा कोई तो ये अनुभव है ये। ऑल माई सेल्स थ्रिल स्वेप्ट बाय ए सर्ज ऑफ स्प्लेंडर। सर्ज, सर्ज करती कोई चीज है, एकदम उफान से ऊपर आती है, सर्ज करना। तो उससे जो सर्ज ऑफ स्प्लेंडर, सर्ज करके आती है ना कोई चीज, उसका जो स्प्लेंडर है, मेरे सेल्स जो हैं स्वेप्ट, उससे स्वेप्ट हैं। थ्रिल, और थ्रिल करते हैं, रोमांचित हैं वो। सोल एंड बॉडी स्टर विथ ए माइटी रैप्चर। और माइटी रैप्चर, आनंद तो है, जबरदस्त आनंद है, माइटी जबरदस्त। रैप्चर, उससे सोल और बॉडी मेरी स्टर करती है। लाइट एंड स्टिल मोर लाइट, प्रकाश आ रहा है और ऊपर प्रकाश आ रहा है और ज्यादा प्रकाश आ रहा है। लाइक, मानो एन ओशन बिलोज, वो लहरा रहा हो चारों तरफ, तरंगित हो रहा हो, ओवर मी, राउंड मी। इस तरीके से ये डिसेंट हो रहा है। ये सर्ज ऑफ स्प्लेंडर है, उसने मेरे सारे सेल्स जो कोशिकाएं हैं उसको स्वीप कर दिया, बहा ले गए, या ये स्प्लेंडर बहा ले गया, और थ्रिल्ड हैं सारे सेल्स मेरे चारों ओर। और मेरे ऊपर प्रकाश, और अधिक प्रकाश, जैसे कि ओशन, समुद्र, महासमुद्र जो है तरंगित हो रहा हो, वैसे ही प्रकाश, और अधिक प्रकाश, ये मेरे ऊपर है, मेरे चारों ओर है। रिजिड, स्टोन लाइक, फिक्स्ड लाइक अ हिल और स्टैचू। इसका प्रभाव क्या पड़ा? वास्ट माई बॉडी फील्स एंड अबेयर्स द वर्ल्ड्स वेट। मेरी जो बॉडी है वो रिजिड, स्टोन लाइक, फिक्स्ड लाइक ए हिल और स्टैचू, वो एकदम ट्रांसफिक्स्ड है एक तरीके से। वास्ट माई बॉडी फील्स, और विस्तारित हो गई है इसके अंदर। इसके अर्थ को समझने से ज्यादा उस अनुभव को समझने का प्रयास कीजिए कि यदि ये हो, भाई अभी तो कल्पना से ही प्रवेश करना पड़ेगा कि ऐसी कोई चीज हो, आपके कोई ये अवतरण हो रहा हो। तो वास्ट माई बॉडी फील्स, कि अभी तो बॉडी की जो लिमिटेशंस हैं वो आपको वो चीज महसूस नहीं करने देती। और जैसे ही ये अवतरण हुआ, आपके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। और रियल है ये, मतलब ये जितना भी वर्णन है, जो एक्चुअल अनुभव है वो तो जो है सो है। ये उसका जितना क्लोज ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है उतना क्लोज ट्रांसक्रिप्शन है। इसलिए ये तो उस अनुभव को आत्मसात करना, उसको जीना, उसको हमारी क्षमता क्षमता वो सारे को बिल्कुल भूल के ये जो है सो है, और उसको हम विजुअलाइज करें। रिजिड, स्टोन लाइक, फिक्स्ड लाइक इस
हिल और स्टैचू, वास्ट माई बॉडी फील्स, मेरा शरीर जो है वास्ट, एकदम विस्तृतता, विशालता, एंड अब बेयर्स द वर्ल्ड्स वेट, और जगत का जो वेट है, भार है, उसको वहन करता है या करती है बॉडी। डायर द लार्ज डिसेंट ऑफ द गॉड हेड एंटर्स लिम्स दैट आर मोर्टल। जो लार्ज डिसेंट है, ये विशाल जो ये डिसेंट है, अवतरण जो हो रहा है, डायर, भयंकर है, ये जबरदस्त है, ऑफ द गॉड हेड एंटर्स लिम्स, उन अंगों के अंदर प्रवेश करता है जो कि मर्त्य हैं, मोर्टल हैं, मतलब मानवीय अंगों के अंदर ये एक ऐसा अवतरण, लार्ज डिसेंट ऑफ द गॉड हेड, वो मेरे लिम्स के अंदर एंटर करता है। वॉइसलेस, थ्रोन्ड, infinity crowds upon me, presses down a glory of power eternal, mind and heart grow one with the cosmic wideness, stilled are earth's murmurs। अर्थ की जो मरमर है, जो उसकी आवाजें हैं, बातें हैं, वो सारी स्टिल हो गई हैं। एक्चुअल में तो बाहरी जितनी भी मरमर्स हैं, वो हमारी साइकोलॉजी से ही मरमर करती है, नहीं तो स्टिल हो गई वो तो वॉइसलेस, थ्रोंग्ड, इन्फिनिटी क्राउड्स अपॉन मी, अनंतता है, वो क्राउड्स, वो इतनी पैक्ड हो के, ये कोई एकांगी नहीं है, इन्फिनिटी कोई यूं ही हो, वो जो है वॉइसलेस, थ्रोंग्ड, वो इन्फिनिटी क्राउड्स अपॉन मी, प्रेसेस डाउन ए ग्लोरी ऑफ पावर इटर्नल, इटर्नल जो पावर है, उसकी ग्लोरी को प्रेस डाउन करती है। माइंड एंड हार्ट ग्रो वन विद द कॉस्मिक वाइडनेस, और वैश्व जो विशालता है, उससे तदाकार या एक हो जाते हैं माइंड और हार्ट। इसका क्या अर्थ निकलता है वो तो आप धीरे धीरे की, आप ग्रो वन का मतलब ये है, कॉस्मिक, आपके माइंड और हार्ट भी कॉस्मिक वाइडनेस के ही, मतलब अगर तदाकार हो जाएंगे तो अभी जो आपके इंडिविजुअल फोकस है माइंड और हार्ट का, मैं या मेरे रिश्ते से जो चीजें हैं, उसकी तदाकारता उस एक फोकस पॉइंट न रह के कॉस्मिक वाइडनेस हो गई। मतलब आपका माइंड और हार्ट जो है अभी इंडिविजुअल है, सच्चा इंडिविजुअल भी नहीं है, वो ग्रो वन विद द कॉस्मिक वाइडनेस, और स्टिल्ड आर अर्थ्स मर्मर्स, स्विफ्टली क्रॉसिंग द गोल्डन स्पेसेस, knowledge leaps, a torrent of rapid lightnings, thoughts that left the ineffable's flaming mansions blaze in my spirit, क्रॉसिंग द गोल्डन स्पेसेस, गोल्डन स्पेसेस जो हैं उनको स्विफ्टली क्रॉस करते हुए, स्विफ्टली क्रॉस कर रही हैं, कर रहे हैं, या ज्ञान किसको क्रॉस कर रहा है स्विफ्टली, गोल्डन स्पेसेस को, इनको क्रॉस करते हुए नॉलेज लीप्स, ए टोरेंट ऑफ रैपिड लाइटनिंग्स, रैपिड लाइटनिंग्स का एक टोरेंट जो है, नॉलेज जो है वो लीप करती है, मतलब ऊपर उछल के आ जाती है, या एकदम से आ जाती है, स्विफ्टली ये आ जाती है, ए टोरेंट ऑफ रैपिड लाइटनिंग्स, ये जो नॉलेज है इस तरीके से, ए टोरेंट ऑफ रैपिड लाइटनिंग्स, इसका क्या अर्थ हुआ देविका जी? ए टोरेंट ऑफ रैपिड लाइटनिंग्स,
जो नॉलेज है वो किस प्रकार से आ रही है, तो ये एक्सप्लेन करें। नॉलेज लीप्स अ टॉरेंट ऑफ रैपिड लाइटनिंग्स। टॉरेंट का मतलब है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लो। हम्म। तो जैसे लाइट बहुत ही तेज आ रही है तो उस तरीके से नॉलेज आ रही है। नॉलेज लीप्स अ टॉरेंट, किस तरह से नॉलेज लीप कर रही है, जैसे कि बहुत ही तेज लाइटनिंग आती है, स्ट्रॉन्ग फ्लो आता है, उस तरीके से ये नॉलेज लीप कर रही है। तो टोरेंट तो हो ही गया, फिर रैपिड और क्या हुआ? रैपिड का मतलब है तेज, टॉरेंट इज फास्ट और स्ट्रॉन्ग। हाँ, तो फिर दो लगाने से तो ये फिर एक्स्ट्रा क्या प्रभाव है इसका? रैप टॉरेंट तो है, हाँ, ये भी स्ट्रॉन्ग फास्ट फ्लो है और रैपिड भी तेज है, रैपिड हाँ तो लाइटनिंग। हाँ, तो ये फिर बाद में क्या एक्स्ट्रा इसने ऐड किया इसके अंदर? टोरेंशियल लाइटनिंग्स कह सकते थे। नहीं, रैपिड लाइटनिंग है कि वो लाइटनिंग जो बहुत, एक तो लाइटनिंग होती है जो कि जैसे एक बार ही आई फिर 5 मिनट बाद आई। एक लाइटनिंग है जो एकदम आ रही है, उस जो बहुत तेज रैपिड आ रही है उसका फ्लो, ये लाइटनिंग को एक्सप्लेन कर रहा है रैपिड। ठीक है। रैपिड जैसे ये लाइटनिंग मतलब हुई। इसका मतलब क्या होता है साइकोलॉजी में, वो पूछ रहा हूं मैं तो। टोरेंट तो आपके इंटेंसिटी हो गई, कि फ्लो की इंटेंसिटी है टोरेंट तो। और टोरेंट के अंदर भाई आपके अगर पीछे मोटर से पानी आ रहा है, 2 इंची का पाइप है, तो आपकी जो छोटा पंप है जो आप घरों में लगाते हो जिससे टंकी भरते हो, अब 2 इंची का पाइप लगाओगे तो उसमें कितना आएगा पानी का फ्लो? तो मोटर तो अपना पूरा दे ही रही है। और वही अगर मोटर आपकी हैवी पावर की और पतला पाइप लगा दोगे कितनी तेज। तो ये जो टोरेंट है वो अकेला खाली कि उसका जो फ्लो है वो नहीं, और उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी, दोनों स्तर के ऊपर है। इतना चौड़ा पार्ट है नदी का कि इतना जबरदस्त पानी उसमें है तो भी ऐसे लगता नहीं कि बहाव। और एक छोटा सा कोई एक कैनाल हो, उसमें पीछे से थोड़ा सा कोई क्लाउड बर्स्ट हुआ नहीं कि एकदम से बाढ़ सी आ जाएगी। तो टोरेंट हम ये मानते हैं कि खूब इंटेंसिटी भी है, मतलब तेजी भी है इसमें, और रैपिड लाइटनिंग्स। ये क्या हुआ, जैसे अपन ने स्टेबल लाइटनिंग्स की बात करी थी, हम उसके अंदर जो स्थिरा सौदामिनी की बात कर रहे थे, उनमें इंट्यूशन के अंदर, फिर बाद में उससे ऊपर ये जो हायर माइंड, इल्यूमिन माइंड, ये सब बातें जब कर रहे थे तब, तो ये रैपिड लाइटनिंग्स रैपिड होती किस तरीके से है, और उसका टोरेंट, साइकोलॉजिकल एनालिसिस पूछ रहा हूं मैं। ये जब नॉलेज जो आ, जब वो डिसेंड कर रहे हैं तो नॉलेज भी आ रही है। जो नॉलेज लीप कर रही है वो कैसे लीप कर रही है, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से नॉलेज आ रही है। हाँ वो इस तरह से आ रही है जिस तरीके से कि बहुत ही तेज बहाव हो, बट लाइटनिंग का, कौन सी लाइटनिंग, रैपिड लाइटनिंग। हाँ हाँ, वो एक, ठीक है। ये हमारी साइकोलॉजी में महसूस कैसा कैसे होता है वो पूछ रहा हूं मैं। नहीं, ये तो तभी महसूस होगा कि जब, मतलब ये जो एक्सपीरियंस होगा तभी होगा, ये तो भी हम शब्दों से ही समझ सकते हैं कि हाँ ऐसे हो रहा हाँ, था। ये तो शाब्दिक अर्थ तो समझ गए, वो तो ठीक है, वो तो हमने बात करी ली। लाइटनिंग, एक कौंद आपके, लाइट्स नहीं कह रहे, लाइटनिंग कह रहे हैं ये, लाइटनिंग्स है ना? सारी, रैपिड हाँ। लाइटनिंग्स, कि आपको अब लाइटनिंग होगी तो क्या होगा? लाइटनिंग हुई, मैं घोर अंधकार में हूं, यहां जगत में हाथ को हाथ नजर नहीं आता, और एक्चुअल में आपको बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आता, निराशा छा जाती है। वही जो जहाज के ऊपर, उसके ऊपर जा रहा है व्यक्ति, और वो थोड़ी सी पूंजी उसके पास, उसने कुछ रीड किया है, उसने कुछ जीवन जिया है, उसने कुछ अनुभव लिए हैं, कोई चीज उदय होती है जो उसको प्रेरित करती है, और वो साधना के जहाज के ऊपर चढ़ के और वो समुद्र की यात्रा पे निकल जाता है। अब जब चारों तरफ से
उसके अंदर तूफान आता है चारों तरफ से, फिर बाद में पानी जहाज के अंदर घुसना शुरू होता है, धीरे 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 टेंशन बढ़ने लगती है, और जो क्रू आपका है वो उस जहाज पे ही शक करने लगता है। पता ही नहीं ना, न दिशा का पता न कोई चीज का पता, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र, कुछ भी नहीं पता। आप विचार भी करोगे तो आपको अभी बड़ा अजीब सा लगेगा, बहुत भय सा लगता है, अरे क्या होगा इसमें। ऐसे के अंदर यदि एक कौंद आपके आ जाए, आ गई तो भी क्या दिखेगा, वैसे तो पानी। इस जगत का आपको यदि सेंस आए तो ही लाइटनिंग्स का क्या महत्व है तो सेंस आएगा। आप एक बीहड़ के अंदर हो, लाइटनिंग हुई, आपके चेहरे के सामने पता चल रहा है ये तो अभी जंप मारने वाला था ऊपर, आपके सांप या कोई कोई भी, कोई भेड़िया या जो भी जंगल में हो आप, आपको अभी तो ये भी नहीं पता कहाँ है। एक्चुअल में तो वर्तमान स्थिति का सेंस नहीं आता, ये सेंस आते ही तो व्यक्ति की प्रार्थना उठ ही जाएगी भीतर से कि मेरी रक्षा करो, ये सेंस नहीं आता। और ये सेंस रोज ही आ जाना चाहिए, नहीं तो आपको जगत जो है अभिभूत कर देता है, आपको आपके कानों में फुसफुसा देता है और एक निर्माण कर देता है जगत का। ये सारे निर्माण हमारे मन के हैं, माइंड में हमने निर्माण कर रखे हैं, और जगत फटाफट फटाफट नए नए निर्माण कर देता है। आप असेटिसिज्म में चले जाओ, तपस्या में चले जाओ, वो वैसा निर्माण कर देगा। आप कोई और में चले जाओ, वैसा निर्माण कर देगा। बड़ी भयंकर चीज है ये लाइटनिंग जब होती है ज्ञान की, वो आपको आपके क्षेत्र को उतनी ही देर के लिए इल्यूमिन करता है। तो रैपिड लाइटनिंग्स हमने जब उसके अंदर बात करी थी, वो लाइटनिंग्स इतनी तेजी से हो रही हैं उस क्षेत्र के अंदर, उसी की हमने बात करी थी। वो इतनी तेजी से है कि आपको एक लगभग एक कंटिन्यूअस पिक्चर नजर आ रही है। अगर ये लाइटनिंग आपके, मान लो बिजली कड़क रही है, पर बिजली कड़कने का जो जो फ्रीक्वेंसी है वो एक एक मिनट से कड़क रही है, तो थोड़ा बहुत आप मूव कर सकते हो। और वही अगर आपकी अगर 3-3 सेकंड के ऊपर कर रही है, आप तो आराम से चल सकते हो। और वही 3 सेकंड की बजाय एक एक सेकंड के ऊपर आपके अगर लाइटनिंग्स हो रही हो, अच्छा उसका टोरेंट। अभी ये लाइटनिंग तो आपको इसी एक सीधे कैसे मूव करोगे उसको प्रकाशित कर रही है, ये प्रकाशित आपको अलग अलग स्तर के भी आपको आ रही हो। अभी तो खैर कल्पना करनी पड़ रही है, अदरवाइज आप साधना करो कैसे। आप कितनी तो पुस्तक पढ़ सकते हो जीवन में, क्या पढ़ सकते हो, क्या कर सकते हो जीवन के अंदर, जितना इतना बिखरा पड़ा है, और उनमें से क्या निकाल लो। आप हिस्ट्री पढ़ना भी चाहो और वास्तव में ऑब्जेक्टिवली पढ़ना चाहो, पर हाथ में आपके जो किताबें लगे, हर किताब अपना एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, वो फैक्ट्स भी प्रस्तुत कर देगी, तो कर लोगे क्या उसके अंदर। वो आपको किसी हिस्टोरिकल साइट के इंस्क्रिप्शंस भी पेश कर देगी, तो भी उसका हमने देखा है इंटरप्रिटेशन इतना अलग अलग, इतना अलग अलग। तो ये जगत इस तरीके का है कि इसमें ज्ञान आ नहीं सकता। आप सोचो कि आपके ज्ञान को आधारित कर दिया आपने फैक्ट्स के ऊपर, बुक्स के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर, नहीं कर सकते। भाई करके देखो। अब तो कितने कितने लोग क्या क्या कहने वाले, कितनी कितनी पद्धतियां, कितनी कितनी बातें, तो इन सारों से यदि उसको ग्रहण करने वाला आपके अंदर नहीं हो, तो इससे कंफ्यूजन ही बढ़ता है। इससे जो आप कल कह रहे थे भाई, और जितने सुनो उतना कंफ्यूजन बढ़ता है, क्योंकि ग्रहण करने वाला है नहीं उसको। ये जो टोरेंट ऑफ रैपिड लाइटनिंग्स है, ये आपको फिर बाद में जब आप माँ आपको गाइड कर रही है, तो ऐसी जगह आपको ऐसा प्रकाश और ऐसी चीज निकल के आएगी आपके इससे। अब वो लेके गया 100 मरी हुई गाय, और उससे ब्रह्म का उसको डीपेस्ट ज्ञान हो गया। कोई गायों में या उस एक्ट के अंदर तो कभी ज्ञान हो ही नहीं सकता। आप प्रोफेशनली करके देख लो, वो चीज आपको निकल के आती है, वो टेक्स्ट आपने पढ़ा नहीं, ऐसी चीजें उसमें से निकल के आ रही है।
कहां से आती हैं ये कैसे हो सकता है? ये आप ये सोचो तो सही। कोई व्यक्ति आया, आपको पता नहीं, आप एक्सपेक्ट कर नहीं रहे, ऐसे ऐसे प्रकाश, ऐसे ऐसे टोरेंट की जैसे आपके पास आ जाता है और पूरे दिन चलता रहता है। वो खत्म हुआ नहीं, उससे पहले कोई दूसरी चीज अराइज हो गई। तो रैपिड लाइटनिंग्स के टोरेंट की जैसे ये नॉलेज आपके अब ये बताओ कैसे, ये नॉलेज क्या है? कोई हाथ रखने की नॉलेज नहीं होती है वो, कि मेरे को ये ज्ञान आया कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं, पर आपके रेवलेशंस चलते रहते हैं अनमिस्टेकेबल, और आपका बिल्कुल ठीक है। और ये सारे हो जाएं तो भी अभी करने का काम तो बहुत बाकी रह जाता है। तो ये रैपिड लाइटनिंग आपको क्या दिखाता है? एक लाइटनिंग अगर कड़क जाती है, बिजली कड़क गई, तो आसपास का क्षेत्र आपको दिखा देती है और बहुत बड़े खतरे से आपको बचा भी सकती है। और अगर आप ऐसी कोई बहुत आपदा में हो, वहां तो आपके लाइफ सेविंग चीज है, एक भी अगर बिजली कड़क जाए तो। हम तो यहां वैसे ही संकट में हैं इस धरती के ऊपर, हाथ को हाथ नहीं नजर आ रहा, हम करें क्या इसका कुछ नहीं पता। ये सेंस क्यों नहीं आ जाता? क्योंकि सेंस ऑफ एक आपको एक बेस दे दिया गया है, इस जगत ने दे दिया, भौतिक नियमों ने दे दिया, आपके जो सामाजिक नियम हैं उन्होंने एक बेस दे दिया, इसलिए वो क्वेश्चन पे आते नहीं। आप उन्हीं के क्षेत्र में हो तो इसलिए क्वेश्चन पे कब आएंगे? जब इन सारों ने अपनी यूटिलिटी आपके लिए पूरी कर ली होगी, उस दिन ये क्वेश्चन में आ जाएंगे। आप कहते मेरा तो इनसे पेट नहीं भरता भाई, ये मेरी आत्मा की प्यास को सेटिस्फाई नहीं करते, उस दिन आप ये कहोगे, उस दिन चैलेंज में आएंगे। उससे पहले तो मैं तो उसी प्रोविंस के अंदर हूं, चैलेंज में आती नहीं। फिर आप अंदर से ये कहते हो भाई ये सारे तो मैंने देख लिए, ये मेरी आत्मा की प्यास को तृप्त नहीं करते। ये जैसे ही आप कहते हो, आपके लिए एक नया रास्ता खुल जाता है। वो आपको एक सर्टेन दूरी, और ये आपकी इंटेंसिटी पे निर्भर करेगा कि ये ऊपर से आने वाली चीजें भी किस तरीके की होंगी। नहीं, आपके लिए मतलब ही क्या है? ये रियल है ये। और ये टोरेंट जो है, अगर सिंसियर आदमी है तो उसके आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। रैपिड लाइटनिंग्स हैं, रैपिड हैं, और उसका टोरेंट। तो आप कर रहे कुछ और हो, प्रूफ रीडिंग आप कर रहे हो चाइना के डॉक्यूमेंट्स की, या ये आप ये, और लाइटनिंग चल रही है कुछ और। यही तो बड़ी विचित्र बात है यहाँ, कि जब आप मोटिव ये है, मेरे को तो माँ ये कह रही है ये काम करना है, थॉट्स दैट लेफ्ट द इनएफेबल्स फ्लेमिंग मेंशंस ब्लेज इन माय स्पिरिट, थॉट्स दैट लेफ्ट द, इसका क्या अर्थ हुआ देविका जी? Thoughts that left the ineffable flaming mansions blaze in my spirit. हम्म। जो विचार हैं वो जो है वो ये इनएफेबल ग्रेट फ्लेमिंग मैंशंस। अब बेसिकली ये है कि विचार जो है वो सारे के सारे चले गए, खत्म हो गए, और ये सब जो है दैट इज वो सब जो है अब वो मेरी जो स्पिरिट है, आत्मा के जो प्रकाश है उसमें वो ब्लेज कर रहे हैं। मतलब लिटरल मीनिंग ये पता चल रहा है जो इससे, ये बाकी नहीं कह तो रहे ये, वो आए कहां से? थॉट्स दैट लेफ्ट द इनएफेबल्स फ्लेमिंग मेंशंस ब्लेज इन माय स्पिरिट, चले नहीं गए, वो थॉट्स मेरी स्पिरिट में ब्लेज कर रहे हैं, वहां चमचमा रहे हैं ये। और वो आए कहां से? इनएफेबल्स फ्लेमिंग मेंशंस से आए ये। जैसे आप ये देखो, पहली पोएम में भी श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं? मेरे विचार आपके बारे में, मैंने उनको इन कलर्स के अंदर, आई हैव रैप्ड देम देयर एंड लेफ्ट देम देयर, ये है ना गोल्डन
थॉट्स ऑफ यू, वो कुछ ऐसा सा शुरू के अंदर पहली कविता में आया था ना, क्या था वो? पहली वाली में क्या था? आई हैड होप गॉड्स लेबर। हाँ, तो ये है ना, मेरे ड्रीम्स ऑफ यू, वो जो था शुरू में, मेरे ड्रीम्स आपके बारे में। आई हैव गैदर्ड आई माय हैव ड्रीम। गैदर्ड माई ड्रीम्स इन ए सिल्वर एयर बिटवीन। तो वो ड्रीम्स, जैसे वो ड्रीम्स हैं, वैसे ये थॉट्स आए कहाँ से ये? एंड रैप देम देयर सॉफ्टली एंड लेफ्ट देम देयर। तो ये जो हैं, ये क्या कह रहे हैं आपको? स्विफ्टली स्विफ्टली क्रॉसिंग द गोल्डन स्पेसेस। गोल्डन स्पेसेस को स्विफ्टली क्रॉस करते हुए नॉलेज लीप करती है, ए टोरेंट ऑफ रैपिड लाइटनिंग्स, थॉट्स दैट लेफ्ट द इनएफेबल्स फ्लेमिंग मेंशंस। जो अवर्णनीय है, अकथनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे फ्लेमिंग मेंशंस, मेंशंस मतलब भवन, ऐसे मेंशंस, ऐसे लोग, ऐसी चीजें, उनसे जो विचार आते हैं, अरे उन्हीं से चीजें बनती है। या हमारी जितनी भी कल्पनाएं हैं, वो अब कहां से आ रही हैं? आपका रेडियो कौन सी फ्रीक्वेंसी से ट्यून्ड है, उसके ऊपर है। तो इसलिए जो थॉट्स, जो जिन्होंने लीव किए इनएफेबल्स के फ्लेमिंग मेंशंस, वो मेरी स्पिरिट के अंदर ब्लेज करते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ रही है देविका जी? हाँ जी, हाँ जी, अब लिटरल अर्थ समझ आ रहा है ना इसका? हाँ जी। हाँ, मेरे से थॉट चले गए ये नहीं कह रहे ये। वो थॉट्स जिन्होंने फ्लेमिंग मेंशंस, आग्नेय जो मेंशंस, भवन हैं इनएफेबल के, अवर्णनीय उसके जो भवन हैं, वहां से चले। अभी विचार कहां से चलते हैं? अभी सारे के सारे विचार कहां से चलते हैं? हमारी लोअर प्रकृति से। बस, सब टोटल ट्रेस बैक आप कर सकते हो। एक साइकोलॉजिस्ट है, वो तो कह रहा है गुलाब की पंखुड़ियों को भी आप एनालाइज करते हो तो आप पाओगे धीरे 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 वो जाएगी नीचे, सेक्स तक चली जाएगी वो। और कोई दूसरी चीज की हमारे कल्पना नहीं हो सकती। लोअर प्रकृति ऐसी है, चाहे कितनी ऊंची उड़ान भरो, आपको अगर उठाने वाली कोई दूसरी शक्ति नहीं है तो वो देर सवेर नीचे गर्त में आके गिरेगी। बहुत अच्छे अच्छे अभियान शुरू होते हैं, साधना में प्रवेश करते हैं, क्यों एक छोटे से दायरे के अंदर आके व्यक्ति वहीं हेल्पलेसली अपने आप को बाउंड महसूस करता है? इसीलिए, क्योंकि अभी निम्न खिंचाव जो है ना, बहुत ज्यादा है। और ये विचार मेरे चले वहां से, और चल के मेरी स्पिरिट के अंदर ब्लेज करते हैं। इसीलिए इनके जितने भी विचार हैं, वो इतने प्रकाशमान है, आए वहां से हैं भाई, पक्षियों के रूप में मानो आप, या जिस भी रूप से मानो आप। तो गोल्डन स्पेसेस के अंदर से चीजें आ रही हैं, इनएफेबल के फ्लेमिंग मेंशंस के अंदर से थॉट आ रहे हैं, वो मेरी स्पिरिट के अंदर ब्लेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अवतरण की बात चल रही है ये तो डिसेंट की बात चल रही है, खाली होने की बात नहीं चल रही है। तो अवतरण मेरे हो रहा है वहां से, इस तरीके का हो रहा है। हम अभी ये कल्पना करके इसका आनंद तो ले ही सकते हैं, पर इसके साथ साथ अपने बीइंग की तैयारी इस चीज की कर सकते हैं। अगर ये रियल हो तो आपके अंदर कोई ना कोई भाग ये कहेगा नहीं रियल तो है। तो रियल है तो फिर बाद में इसके पीछे ही जाना चाहिए। बारी जो भी अवस्था हो, जो भी हो, है मुश्किल पर वर्थवाइल है, करने लायक तो यही है। ऑल द वर्ल्ड इज चेंज्ड, नहीं, ये रह गया। स्लो द हार्ट बीट्स रिदम लाइक ए जायंट हैमर्स। हाँ जी देविका जी, क्या अर्थ है इसका? स्लो द हार्ट बीट्स रिदम लाइक अ जायंट हैमर्स। जो हार्ट बीट की जो रिदम है, अब वो एक हैमर, जायंट हैमर की तरह है। जैसे
बहुत क्या कहते हैं, जैसे एक जायंट हैमर जो है उसकी तरह, उसके रिदम से जो है वो हार्ट बीट चल रहा है, बहुत धीरे धीरे। क्यों? तो ये तो नहीं। ये तो आप ठीक कह रहे हो। जो आपकी हार्ट बीट है, तेज कब चलती है हार्ट बीट? जब एंजाइटी है, एंजाइटी हो, पैनिक है, आपको कोई तब। कोई हाँ, और रिद्म, उसकी रिद्म जो है। अच्छा, दूसरे जायंट हैमर की अगर चोट होगी तो उसके साथ वाइब्रेशन भी होगा। वो किस चीज के ऊपर हैमरिंग कर रहा है, उसके ऊपर अगर कोई बहुत बड़ा घंटा होगा, बहुत विशाल कोई, उसके ऊपर अगर हैमर करेगा तो उसका जो इम्पैक्ट है, कितना लास्टिंग इम्पैक्ट उसका होगा। तो क्योंकि ये सारे ही लेवल पे आपको ये विचार करना पड़ेगा, आपको एक उसकी साइकोलॉजी में जाना पड़ेगा। क्योंकि श्री अरबिंदो उस अनुभव को और तो कैसे लेके आए शब्दों में। जायंट हैमर, जब वो हैमर करता है, स्ट्राइक करता है, और उसकी रिद्म क्योंकि स्लो होगी, जायंट को अगर उठा के आप मारते हो, पहले तो एक बार मार लोगे, उठाने के अंदर जोर आएगा, पर उसका इम्पैक्ट बहुत बहुत लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ज्यादा परवेजिव होगा। स्लो द हार्ट बीट्स रिद्म लाइक ए जायंट हैमर्स। जायंट हैमर की रिद्म के जैसे हार्ट बीट की जो है रिद्म, वो स्लो है। मिशनड वॉइसेस ड्राइव टू मी फ्रॉम, आगे की लाइन है। हाँ जी। मिशन वॉइसेस ड्राइव टू मी फ्रॉम गॉड्स डोरवे। जो मिशन, जो आवाजें हैं, अब ये मिशनड आवाजें कौन सी हैं ये नहीं पता। कि मिशन तो वही हुआ कि जिन जिन वॉइसेस का कोई पर्पस है, उसको हम हम्म। मिशन कहेंगे। ड्राइव हम्म। टू फ्रॉम गॉड्स डोरवेज, भगवान के दरवाजे से वो मेरे को ड्राइव कर रही हैं। ड्राइव टू मी फ्रॉम गॉड्स मिशंड डोर। मतलब जो मेरे पास आने के लिए ही अभिप्रेत थी। मिशन मतलब होता है कि आपने कोई उद्देश्य ले रखा हो। ये मिशनरी है, पर मिशनरी तो है। मिशन, मैंने कोई मिशन लिया, मैंने कोई व्रत लिया, अभियान लिया, पर ये बोलने से अभियान का नहीं पता चलता। तो अभियान क्या है भैया आपका? ये है। तो मिशन, वो मिशन मतलब मेरे पास आने के लिए, मिशन वॉइसेस। तो यहाँ पे डिसेंट हो रहा है, तो यानी कि हाँ, डिसेंट मतलब ऊपर गॉड, जी भी कैपिटल है, गॉड्स डोरवे, तो वो जो वो वॉइसेस हैं वो उनको नीचे डिसेंट, उनको ड्राइव कर रही हैं नीचे की ओर। कौन, किसको? अरविंद को। मिशन वॉइसेस ड्राइव टू मी नहीं 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 नहीं। फ्रॉम गॉड्स ड्राइव डोर। टू, ड्राइव टू मी, एक्सटेसिस चैरियट्स। ड्राइव क्या कर रही हैं वो? मिशन वॉइसेस ड्राइव टू मी, कहां से? गॉड के डोरवे से आती हैं। और क्या लेके आती, क्या है ड्राइव, क्या हो रही है? एक्सटेसिस चैरियट्स, परमानंद के जो रथ हैं। लास्ट लाइन है ना, हाँ एक्सटेसिस जी, चैरियट्स। हाँ जी। ये वॉइसेस जो हैं ड्राइव टू मी फ्रॉम, भगवान के द्वार से ये लेके आती हैं। मिशंड हैं ये, मतलब गाड़ी में सामान मैंने, मिशंड है भाई ये आदमी, ये दूसरे को कैसे गाड़ी में बिठा लेगा? देविका जी के लिए गाड़ी में मैंने सामान भर के भेजा, ये मिशंड है साहब। चार्टर्ड प्लेन आप कहते हो ना, ये बुकड है। तो इसमें तो 10 जनों की सीट है, एक ही जन है, अरे यार इससे क्या मतलब है? मिशंड जो वॉइसेस हैं, वो गॉड के डोरवे से ड्राइव टू मी, वर्ड्स दैट लिव नॉट सेव। हाँ, इसका क्या अर्थ हुआ? वर्ड्स दैट लिव नॉट सेव अपॉन नेचर समिट्स। इसमें भी यही वर्ड्स दैट लिव नॉट, जो जो शब्द हैं जो जीवित नहीं है,
that live not, save upon nature's summit. अब नेचर भी यहाँ पे इन्होंने कैपिटल में नेचर लिखी है, नेचर समिट। और समिट्स, समिट्स मतलब उन नेचर की जो पीक्स हैं, जो ऊंचाइयां हैं, समिट्स। तो वहां पे बट ये नहीं समझ आ रहा है, दैट लिव नॉट सेव अपॉन। मतलब धरती पे नहीं रहते। वर्ड्स दैट लिव नॉट, सेव, सिवाय, अपॉन नेचर समिट, वो ऐसे शब्द हैं, वो यहां जिंदा ही नहीं रह सकते। आपके अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन आइडियाज लेके आई, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी, धरती के ऊपर तो तैयारी नहीं है। आप प्रेम की बात करो, सेव मतलब सिवाय, अपॉन नेचर्स, ऐसे उदात्त विचार हैं, वर्ड्स दैट लिव नॉट, सेव अपॉन नेचर समिट, सिवाय नेचर की समिट के ऐसे जो शब्द, मतलब वहां जो ऐसी चीजें हैं वो वो मेरे पास आ रही हैं। वर्ड्स दैट लिव नॉट, सेव अपॉन नेचर समिट्स, वो मेरे पास, मिशन वॉइसेस ड्राइव टू मी फ्रॉम गॉड्स डोरवे, वर्ड्स दैट लिव नॉट, मेरे पास ऐसे शब्द लेके आती हैं ये वॉइसेस, और ड्राइव करती हैं मेरे पास एक्सटेसीज चैरियट्स, उन परमानंद के रथों को मेरे पास लेके आती है। आप ये देखिए कि श्री अरबिंदो ने अगर वेद के बारे में या जिस भी चीज के बारे में खाली लिखा हुआ वही शब्द नहीं होता, केवल उन्होंने जो एक विचार दिया है, जो एक्सप्रेस किया है, वो तो उसका कुछ भी अंश नहीं है। जो एक्चुअल श्री अरबिंदो का बीइंग अपने आप में एक शब्द है, एक क्रिएशन है, जो यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, उनकी उपस्थिति मात्र एक बहुत जबरदस्त चीज है। उनकी सारी कृतियां भी मिलाओ तो उनका बीइंग का तो एक अंश भी नहीं है वो। वर्ड्स दैट लिव नॉट, जिंदा नहीं रहते की बात नहीं कर रहे, मतलब वो सिवाय उन नेचर समिट के नीचे नहीं है। ऐसे शब्दों को वो मिशन वॉइसेस जो है ना, भगवान के द्वार से लेके आती हैं। मिशन वॉइसेस ड्राइव टू मी फ्रॉम गॉड्स डोरवे, वर्ड्स that live not save upon nature's summits, ecstasies, chariots। ये लिटरली समझ में आ रहा है? हाँ जी, ये यही मतलब है कि जो जो नेचर है, जो वहां पे जो भी शब्द है, जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो वॉइसेस हैं वो एक्सटेसी के चैरेट में वो उन उन शब्दों को यहाँ पे धरती पर लेकर आ रही है। शब्द की तो खैर जरूरत नहीं है, क्योंकि शब्दों के रूप में अब कोई पेंटर है, वो तो बेचारा शब्द के रूप में तो कैसे रिसीव करेगा। हाँ बट श्री वर्ड अरविंद जो शब्द वर्ड लिख जो रहे हैं, फॉर्म नहीं, उनके वर्ड जो हम पास। फॉर्मुलेट करते हैं वो तो एक एक एक्सप्रेशन का माध्यम है। आपकी पेंटिंग भी आती है, वो भी एक अपने आप में शब्द, मतलब ये भाषा नहीं, शब्द उससे पीछे की चीज है। शब्द क ख ग या कोई भाषा या ये शब्द नहीं होता। वो जो शब्द है, एक चीज जो आ गई, मूल मंत्र, आपके जो शब्द अगर अराइज हो गया माँ, अब तो ये तो पूरा जगत है, शब्द थोड़ी है ये तो जगत है। आपके जीवन में अगर ये शब्द अराइज हो जाता है और ये गहरा बैठ जाता है, यही तो नहीं बैठता माँ। नहीं तो फिर शब्द के अगर पीछे तो उसका मतलब इंस्पिरेशन होगी या ये मतलब विचारधारा ही हुई, विचारधारा थॉट्स हो गए ये ये इंस्पिरेशन। माध्यम है रिसीव करने के, हायर फैकल्टीज हैं। इंस्पिरेशन, फिर सबसे पहले इंट्यूशन, सबसे नीचे तो इंट्यूशन है, फिर बाद में इंस्पिरेशन है, फिर रेवलेशन है। नहीं तो कनेक्ट करो कैसे उनको, यहां हमारे शब्दों में उन चीजों को लाओ कैसे, हमारे टर्म्स में, यही हमारी हाईएस्ट पहुंच है, इससे हम कनेक्ट करते हैं। तो वो चीजें आपको कम्युनिकेट होती हैं, इसीलिए आपको जो कम्युनिकेट हो रही हैं, प्योरिटी की इसकी आवश्यकता क्या है? अगर कम्युनिकेट ही हो जाए तो यहां आके अंतर पड़ जाएगा, आपको कम्युनिकेट ही नहीं हो पाएगी। सूक्ष्म चीज है इंस्पिरेशन, रेवलेशन, इतनी डीप चीज है। आप ये सोचिए, अगर प्योरिटी नहीं हो तो आपकी इंट्यूशन
कितनी वैलिड रहेगी, पता ही नहीं है उसका। आपको जो डीपेस्ट, हालांकि सामान्य मनुष्य जाति तो इन चर्चाओं में ही नहीं आती, वो जिसमें है सो ही है। वो तो बेचारी अभी नीचे का जो ये पूरा बेस है उसी से इतनी बोझिल है कि वो तो क्या और बात करे। तो ये इन तरीकों से आते हैं। वहां गॉड्स डोरवे से आपके पास मिशन्ड वॉइसेस जो आपके लिए सीधी, आप जैसे श्री अरबिंदो को ये आदेश वहां हुआ कि आप तो जाओ जहाज में बैठ जाओ, तो श्री अरविंद ने कहा ये कोई इंस्पिरेशन नहीं है, न ये रेवलेशन है, न ये इंट्यूशन है, ये कोई सा भी नहीं है, क्योंकि उसमें गैप ही नहीं होता। आपके पास फुर्सत थोड़ी है कि उसकी अवमानना कर दो, या इंस्पिरेशन आ रही है मैं थोड़ी देर बैठ के इंतजार कर लूं, ये कुछ नहीं, उसका नेचर ही अलग है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो तो अभी बैठना तो अभी बैठना है, नहीं आप पूरा घटनाक्रम देखो, अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत देर सवेर या आगे पीछे हो, श्री अरबिंदो पांडिचेरी कभी नहीं पहुंचे। तो ये खाली हम जो ये बातें कर रहे हैं ये कोरे शब्द हैं। हाँ, दूसरा जिसको अनुभव है वो हो सकता है सेम यही शब्द काम में ले रहा हो, पर वो शब्द और हमारे शब्द में अंतर है। तो ये जो मिशन्ड वॉइसेस हैं जो मेरे लिए अभिप्रेत हैं, जो मेरे ही पास आ रही हैं, ये मिशन्ड जो वॉइसेस हैं वो मेरे पास लेके आती हैं। मतलब वहां से चली, आपके लिए सील बंद करके मैंने एक सामान दे दिया, वो मिशन्ड पैकेट है, वो आपके पास जाएगा। तो वो वॉइसेस मेरे पास कहां से लेके आती हैं? गॉड्स डोरवे से वो शब्द लाती हैं, और एक्सटेसीज के चैरियट्स लेके आती हैं जो यहां नहीं जी सकते, नेचर्स के समिट्स के ऊपर जीते हैं वो, केवल वो शब्द वो मेरे पास ले आती है। और एक्सटेसी के चैरियट्स वो ड्राइव करके लाती है, उसके अंदर कंटेंट ये हो सकता है। और कोई लिटरली इसमें कोई दिक्कत है क्या? हाँ, इससे जो खोल सकते हो वो खोलना तो अनंत है कि ये आए कैसे, भाई वर्णन तो हो गया। तो ये मिशन वॉइसेस हमारे पास क्यों नहीं आ रही? आती भी होगी लिटरली, और कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, अनिल जी? नहीं नहीं ठीक है। मतलब ये एक तरह से यूं समझे कि अपन लो अपनी जो यात्रा इसमें टू वे चल रही है, मतलब लोअर से हायर की तरफ तो ये बात कर रहे हैं, और ऊपर से जो डिसेंड हो रहा है, तो वैसे भी माता वाले उसमें भी यही था, जो आपकी अभीपसा और उसका जो ग्रेस है वो सत्य और प्रकाश की स्थिति में ही जो फलीभूत होगा। तो हम्म। अब ये टू वे लग रहा है मेरे को, मतलब कि भाई आप लोअर एनफोर्समेंट में रह रहे हैं और अपर की तरफ बढ़ रहे हैं, और ऊपर से जो अवतरण हो रहा है जब भी ये पॉसिबल होगा, तो वहां ये सारी चीजें हैं। क्योंकि ये पहले ही कह रहे हैं कि शब्द ही, मतलब जो पृथ्वी की बड़बड़ाहट शांत कर दी गई, उसके हम्म। बाद की ये बातें आ रही हैं। तो उसके बाद में ये चीजें इस तरह से हाँ, पर पॉसिबल। जनरली अगर आप ये देखोगे, इसके लिए बहुत ज्यादा बड़ा ग्राउंड या आपको वो चाहिए, अदरवाइज ध्यान में तो लोग जाते हैं बिल्कुल। जाना, पर ये वाला डिसेंट जो है ये, क्यों, उनका आधार बहुत छोटा होता है, उनके तो एक कौंद हो जाए उसी को वो भुनाते रहते हैं। एक छोटी सी कोई कौंद हाँ, अगर गलती से वो सच्ची है या नहीं है, क्योंकि गुरु नहीं अपनाता व्यक्ति, फ्लैशेस बिल्कुल। वो अगर हो जाए तो भी उसको, मतलब उसके लिए तो हो गया, उसके लिए वो एक फ्लैश जो है वो पूरा सूर्य बन जाता है, और जिंदगी भर उसके पीछे, एक फ्लैश के पीछे काट देता है। वो एक फ्लैश में तो पूरा नाचता रहता था वो, मतलब वो तो फिर तो मोर बन जाता है। और यहां ये कह रहे हैं टोरेंट है उसका, रैपिड लाइटनिंग्स का। क्या ग्राउंड चाहिए इसके लिए? एक लाइटनिंग जो है वो आपको जिंदगी भर पागल किए रहती है। लोग ये कहते हैं तो मेरे को तो ये कुंडलिनी हो गई, वो एक, मैं कह रहा हूं ना, अभी 3-4 दिन पहले वो आए थे, क्योंकि मेरे को ऐसे लाइटनिंग जो है वो ये दिखाई देती है, हाँ, हो और सकता है। मेरा शरीर एकदम नम्ब पड़ जाता है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं रहती। तो ये क्या है? मैंने कहा ये तो आपके गुरु बताएं। तो कहा हाँ, मैंने गुरु अपनाया भी है राधा स्वामी में। तो
पर वो गुरुजी जैसे नहीं है। तो मैंने कहा यार अपनाया तो तूने है, आपने अपनाया है ना। कब वो मेरे को सामान्य मानव जैसे ही लगते हैं, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी दूसरी चल रही है। हम्म। और ये एक की नहीं, ये लगभग की बात है। अब ये एक ऐसी चीज है, कहो भी किससे, पूछो किससे ये बात। आप एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर गए, हम ये जो बात कर रहे हैं अनिल जी, पूछो किससे ये आपके साथ जो घट रही हो, ये बताए कौन, हाँ तो क्या वो तो रास्ता है वो तो इसका। बाहर से तो सब ऐसे ही दिखेगा ना, नॉर्मली दिखेगा, गुरु भी नहीं इसको नहीं, बना। नॉर्मल नहीं है, आपको ये चमत्कार हो रहे हैं, पर पूछो किससे। आपकी साइकोलॉजी तो अगर सिंसियर हो और इतनी हम्म। बुद्धि है जो रिफ्लेक्ट करती है, या तो बुद्धि रिफ्लेक्ट ही नहीं करती, जनरल के तो करती ही नहीं। जो आपके ये जो ये महात्मा जी हैं और हैं, ये तो सोचने की फुर्सत ही नहीं है, पता नहीं क्या है, किस चीज के अंदर है, कौन सी चीज। ये बड़ी विचित्र है, ये दुनिया बहुत ज्यादा विचित्र है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप फ्री भी बैठे हो तो अपने आप को उस मानसिकता के अंदर रख के कि यार करता क्या है ये। धीरे 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 रिचनेस ये आ सकती है। तो ये प्रश्न जो है, और फिर बाद में अगस्त और इंद्र का संवाद क्या है उसमें। तो ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज नहीं है। उसको एक बार भगवान का साक्षात्कार हो गया, उसको एक बार ये हो गया, एक बार ये सिद्ध हो गया, ये है नहीं ऐसी बातें। ये पहली बार साहस श्री अरविंद माँ ने किया है, नहीं तो सारे करें ये सिद्ध हो गया, ये जीवन मुक्त हो गया, इसको ये सिद्धि हो गई, ये निर्वाण में चला गया। वो कह रहे हैं ऐसी कोई स्टेट होती भी है क्या। ये तो प्रोग्रेसिव परफेक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ, ये आज तो से पहले मतलब कभी कोई बात नहीं हुई इस तरीके की। वो तो जैसे जहाँ रुक गया तो वो तो वहीं रुक गया, मतलब ये तो कह रहे हैं कि और यात्रा मतलब पॉसिबल है, और आगे मतलब अनंत की जो है संभावनाएं हैं, मतलब अल्टीमेट बात कर रहे हैं। अल्टीमेट के लिए तो आदमी जिसको मिल गया वो तो वहीं रुक गया ना, वो अब उसको आगे कुछ चाहिए ही नहीं। ये दिक्कत भी तो है सब। मतलब मेरे को कुछ चीज मिल गई तो मेरे को तो उसी में मजा आ रहा था, अब मैं तो वहां रुक गया, मेरे को तो अब आगे जाना ही नहीं, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा है कि सब कुछ मिल चुका है अब। क्योंकि आपका डाइजेशन उतना ही है बस। ये वो अब ये जो बातें कर रहे हैं ये तो कह रहे हैं कि अनंत मतलब सबके लिए, मतलब आपके इंडिविजुअल के लिए हो सकता है कि आपको अपना पड़ाव मिल गया, आप उसमें राजी हो गए, पर ये करें कि ये पॉसिबिलिटी है, जो और आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए तो और भी है, इनफाइनाइट है मतलब चीज। इसीलिए माँ ये कहती है कि आपको अपने अनुभव से ऊपर होना चाहिए। यस। अनुभव आपके सिर पे नाचना नहीं चाहिए, पर अनुभव आपको होते नहीं, इसलिए अभी तो हाँ कहने में लगता भी क्या है। हाँ वो तो अभी तो जिया नहीं है ना, तो भाई आए। अभी तो नो वेयर हैं। जिस दिन एक दिन लाइटनिंग हो जाए और हम उसको नहीं भुनाएं, उस हाँ दिन का पता चलेगा। वो तो जरा सा होता है तो आदमी सब जगह गाता फिरता है ना, यही तो दिक्कत है, ये तो प्रॉब्लम है। प्रकाश अगर थोड़ा सा आ जाएगा तो ज्ञान का ही कितना जबरदस्त है अपना, उस व्यक्ति को स्वाद रहता है। ज्ञान छोड़ना थोड़ी, ज्ञान बड़ा फुलफिलिंग होता है बहुत ही। अज्ञान ही आपको नहीं छोड़ता, ज्ञान तो सोचो आप कितना फुलफिलिंग होगा। और उससे भी पिंड छुटा के और माँ के चरणों में उसको ऑफर कर दे, कितनी डिसेंसी चाहिए। और आनंद देखो इसका क्या है। तो इसीलिए वो अब प्योरिटी की बात कर रहे हैं सर, प्योरिटी मतलब हाँ, आपका वर्ड है, पर प्योरिटी जो है इतनी मतलब वो संभव नहीं है मतलब लाना। अरे भाई अज्ञान जो है वो मड़ की जैसे चिपटा पड़ा है, हम उससे चिपटे पड़े, उसको छोड़ने तैयार नहीं। उसमें ज्ञान कितना फुलफिलिंग होगा अगर ज्ञान आ जाता है, कितना जबरदस्त फुलफिलिंग होगा। कौन व्यक्ति है जो ज्ञान को छोड़ना चाहेगा। और गीता भी यही कहती है, अफोरिज्म में वो कह रहे हैं ज्ञान और अज्ञान दोनों में व्यवहार देखता है वो, तो बस ज्ञान से काम चलता है भगवान का, तो ज्ञान कर लेता है वो। उसको पता है ये भी स्वांग है वो भी स्वांग है, क्योंकि भगवान ने ज्ञान में पकड़ में आता ना अज्ञान में आता। वो सत और असत दोनों से अतीत है, परे है। ये श्री अरविंदोपनिषद में भी यही कह रहे हैं वो। हाँ बिल्कुल, वो तो मिस्ट्री है। तो ये बात इसीलिए, अब ये विवेचन से तो फिर भी ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम ये बातें कर लेते हैं, पर ये मिस्ट्री जबरदस्त मिस्ट्री है। और ये केवल ये शब्दों के उलटफेर से नहीं होगा, ये तो डीप साइकोलॉजी है, बहुत डीप साइकोलॉजी है। ऑल द वर्ल्ड इज चेंज्ड टू ए सिंगल वननेस। सारा जगत जो है, उसकी सारी जो वैरायटी है वो खत्म हो गई, सिंगल वननेस पे आ गई। जैसे हमारी वैरायटी सिंगल वननेस पे माँ,
और ये करके आप इतनी व्यापकता के अंदर चले जाते हो। अब एक बड़े विचित्र जगत के अंदर हैं हम। आपके लिए तो ये कार्य उचित है या नहीं उचित है, अपने आप में ऑब्जेक्टिवली इसका प्रमाण भी क्या है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसीलिए कोई व्यक्ति किसको उचित ठहरा रहा है नहीं ठहरा रहा है, ये सारी बातें एकदम झड़ जाती हैं आपसे, बिल्कुल झड़ जाती हैं। आप खुद भी सोचते कर क्या रहे हैं, पर भीतर से कोई चीज कहती नहीं यही चीज करने की है, चाहे कोई इसके क्या प्रभाव हो रहा है। मैं यहां बैठ के रोज इतने साल से खाली पैकेट पैक कर रहा हूं, इससे किसका लाभ होने वाला है, इसकी बजाय तो मैं बड़े बड़े सेशंस ले ये करूं ना। ये उड़िया बाबा है, सारी सिद्धियां वगैरह प्राप्त कर ली, सिंगल वननेस भी यहाँ गुरु के चरणों में, सिंगल वननेस में सारी चीज इकट्ठी हो गई। मैं नहीं कह रहा श्री अरविंदो ये बात कह रहे हैं, पर ये कह रहे हैं सिंगल वननेस, क्योंकि आप तो माइंड और आपका जो हार्ट है वो कॉस्मिक जो वास्टनेस है उसके साथ वन हो गया। तो सिंगल वननेस, सारी चीज एक हो गई, विशाल हो गई। सोल्स अनडाइंग इन्फिनिट फोर्सेस मीटिंग, सोल्स अनडाइंग इन्फिनिट फोर्सेस मीटिंग, जॉइन इन गॉड डांस। अनडाइंग जो सोल्स है, इन्फिनिट फोर्सेस है, वो मिलती हैं और गॉड डांस के अंदर ज्वाइन करती हैं, मतलब सारी आके वीविंग ए सीमलेस नेचर। और फिर बाद में एक सीमलेस नेचर जो है वो ताना बाना बुनती है, रिदम ऑफ द डेथलेस। और अगर माँ के दृष्टिकोण से देखें, अब आपके जितनी भी सोल्स हैं जो भी आपके संपर्क में आए, अब देविका जी कोई व्यक्तित्व थोड़ी, अरे माँ के रास्ते की है, ये एक आत्मा है। इसलिए अनिल जी को हम वो बात कह सकते हैं कि उनसे प्रेम है। क्यों ये बातें एक दूसरे को प्रभावित करती है, क्योंकि हम दूसरे कारण से, इसमें कोई ये थोड़ी अरे आपका कल्याण, आपसे किसी का प्रेम होगा तो कहेगा ये बातें जो हम कह रहे हैं, नहीं कोई कैसे कह सकता है। तो इसलिए जो वो ज्वाइन कर देती हैं, साथ में आ जाती हैं। अभी भी आप लोग भावना से तो सारे साथ आ ही चुके, ये नहीं अब, मतलब यहां तक भी देखो कितना सीधा प्रमाण है। आप कहते हो ये पंकज जी बात तो ऐसी कहते हैं, रोज एक ही बात कहते हैं हम, जैसे कुछ नहीं कर रहे हो, पर हम छोड़ेंगे नहीं, आएंगे जरूर रोज। तो हम कहाँ मिल रहे हैं, ये कितनी जबरदस्त बात है। आप खुद भी नहीं पलट के देख रहे, अरे यार कौन सी चीज है जिसने हृदय को बांध लिया। श्री अरविंद के शब्द हैं, उनके प्रति हमारी निष्ठा है। जितना ही प्योरली हम अभिव्यक्त करेंगे अपनी वाणी के माध्यम से, उतना ही सारों को यहाँ यूनिफिकेशन, एक यूनिटरी कॉन्शियसनेस महसूस होगी। न आप रहोगे न मैं रहूंगा, इसके अंदर तो खाली शब्द, वो विचार, वो भाव, मानो आपकी एस्पिरेशन को यह मूर्तिमान किया जा रहा है। कितना अच्छा लगता है। ये तो किसी के अंदर और इम्प्योरिटी और ही दूसरे मंसूबे हैं, वो इससे दूरी कर सकता है, नहीं तो कर सकते ही नहीं। बांध देती है ये चीज। आदमी कई चीजें चाहता है या नहीं करेंगे, फिर बाद में अरे नहीं यार ये तो करेंगे। तो सोल्स अनडाइंग, अब सारी चीजें सिंगल वननेस में आ गई। क्या है वननेस में, क्या आ गई, सोल्स अनडाइंग इन्फिनिट फोर्सेस मीट कर रही हैं आपस में और ज्वाइन कर रही हैं गॉड डांस, सारी की सारी एज इफ नृत्य के अंदर, वीविंग ए सीमलेस नेचर। और ये पूरी नेचर जो है मानो वो ताना बाना वो बुन रही हैं, वो गॉड डांस है। हर फूल आपको रिमाइंड करता है। अब शिक्षा जो आप करवाओगे उसमें विज्ञान भी आपको भगवान की को रिमाइंड करेगा, माँ के पास लेके जाएगा। और यूं आप अगर ईगोइस्टिक तरीके से करोगे तो आपका योग साधना करना ये भी आपको अहंकार की परिवर्धन में ही लेके जाएगा, मुक्ति में नहीं लेके जाएगा। रिदम ऑफ द डेथलेस, ये सारा जगत चेंज हो गया। श्री अरविंदो के व्यू में क्या है, वो तो जो है सो है। पर इतना तो जरूर हम अपने जीवन में, भाई मैं वहां इतने इतने पकवान मिलते हैं भाई साहब, मेरे को तो आप थोड़ा सा भी दे दोगे, मेरे तो वही काम आएगा, उसी का स्वाद कर सकता हूं मैं। हम इसको कैसे आत्मसात कर सकते हैं, माइंड एंड हार्ट एंड बॉडी, वन हार्प ऑफ बीइंग। आपका माइंड, आपका हार्ट और बॉडी। अभी समस्या यही है, रोग भी इसीलिए ही है। बॉडी अपने आप में
इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, वो रोग की आवश्यकता नहीं है उसको। पर आपके अपनी फैंसीज होती हैं वाइटल की ओर की, और यही यही अगर एक हो जाए, माइंड जो चाहे बॉडी तुरंत उसको कहे हाँ चलो, नहीं तो आप कितना करना चाहते हो, बॉडी कह रही है भूख लग रही है, अब नींद आ रही है, आज थकान हो रही है, आंखें चल रही हैं। माइंड बैठे बैठे अपनी रजाई में कल्पना भले ही करते रहो, बॉडी तो काम देगी नहीं। हार्ट हार्ट अब एक हो गया, मतलब आप जो विचार कर रहे हो हृदय भी उसके साथ हो गया, कितनी ज्यादा इंटेंसिटी आ गई। निमन में विचार अगर विचार के रूप में आ जाए, माँ का काम करेंगे, हार्ट अटका पड़ा कहीं और ही, इंटेंसिटी इसलिए आती नहीं। और हार्ट को एक चीज पता चल गई, माइंड ने उसकी डिटेल्स दे दी, तो तीनों एक दूसरे के परिपूरक हो गए, एक साथ हो गए, वन हार्प ऑफ बीइंग, एक ही वीणा बन गई है, एक स्वर बन गया इनका। नहीं, आपकी वीणा में जितने स्वर हैं, अगर ट्यूनिंग नहीं करो, अलग अलग स्वर भी हैं तो भी हैं ट्यून में। अरे भाई, मेरी वीणा के अंदर या मेरे सितार के अंदर नीचे 12 तार हैं, पर मैं अगर ट्यून नहीं, 12 का मतलब ये थोड़ी कि बेतरतीब तरीके से चलेंगे 12, या हारमोनियम है हर कुछ बजने शुरू हो जाएगा, अलग अलग का मतलब ये थोड़ी है ट्यूनिंग से आउट हो जाना। हम 10 जने एक साथ स्टेज के ऊपर काम कर सकते हैं, पर एक थीम में काम कर सकते हैं, और एकजुट होकर कर सकते हैं। और एक व्यक्ति अकेला भी इतना ज्यादा बिखरा हुआ हो सकता है, वो अपना ही एक्ट सही नहीं करे, हारमोनी में नहीं हो तो। और 20 जने हारमोनी में, आप देखते हो ये ग्रुप का ये डिमोन्स्ट्रेशन करते हैं अपने वहां प्लेग्राउंड में और में, या कितने बड़े बड़े आयोजन, बीट के साथ ऐसे चलते हैं जैसे पूरे कोई एक ही यूनिट हो। वो कोई फॉर्मेशन बनाएंगे, फूल का और का, फ्लैग का, 1000 लोग ऐसे मूव कर रहे हैं जैसे एक वेव चल रही हो, कितना बढ़िया लगता है। उससे भी ज्यादा अगर हारमोनी आ जाए आपके माइंड, हार्ट और बॉडी, और एक उद्देश्य के पीछे चले, पर ये केवल तब हो सकता है जब अंतरात्मा लीड करे। क्राई दैट एंथम, उसको पुकारती हैं ये। कौन? वीणा। फाइंडिंग द नोट्स इटर्नल, जब शाश्वत के नोट्स आ जाते हैं ना आपके पास, जब भक्ति के नोट्स आ जाते हैं, नोट्स मतलब स्वर, इटर्नल के नोट, नोट्स मतलब स्वर। आपके पास अगर स्वर भक्ति का आ जाएगा, आपके लिखने में फर्क पड़ जाएगा, आपके काम में फर्क पड़ जाएगा, आपके चिंतन में फर्क पड़ जाएगा, बोली में। भगवान के प्रेम से सराबोर होके बोली भी कैसी है, एकदम भीगी भी आती है। अभी हमको बिल्कुल सेंस नहीं है इन चीजों का, तो माइंड, हार्ट और बॉडी है वो एकजुट हो गई, वन हार्प हो गई, और एक होके वो एंथम पुकारती है। और क्राई क्यों? उद्गार है, भीतर से आ रहा है। क्राई मतलब कोई रोना चिल्लाना, वो नहीं, जब भीतर से भीग के आ रही है ये, तो क्राई। फाइंडिंग द नोट्स इटर्नल, शाश्वत जो स्वर हैं वो पता करने से, शाश्वत के स्वर हैं, ये जीवन आपका सारा एक एक दिन जो है शाश्वत का स्वर हो सकता है। लाइट एंड माइट एंड ब्लिस, लाइट है प्रकाश, माइट अगर आपके हार्ट नहीं देगा, वाइटल आपको नहीं देगा, माइट नहीं आ सकती, ब्लिस अंतरात्मा का, एंड इमोर्टल विजडम बुद्धि का। क्लास्पिंग फॉर मतलब आपके सारे पार्ट्स जितने भी हैं, क्लास्पिंग फॉर एवर, सारे एक हो गए ये, और एक होके क्राई दाई एंथम, इनका जो एंथम है उसका उच्चार कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं उसका। मतलब ऊपर से अवतरण हुआ और होके उसने आपके पूरे बीइंग को सराबोर कर दिया, और सराबोर करके अब ये क्या है कि ये ऐसा अनुभव है, ये जबरदस्त अनुभव है। और कोई बात इसमें? अब इससे आगे तो ये तो हो गया, अब कल और करेंगे, कल असेंट है, इसमें आज लाइट अवतरण हुआ है, हैं? लाइट इसमें जो लास्ट लाइन है, लाइट एंड माइट एंड ब्लिस, माइट यहाँ पे, शक्ति। माइट तो होती है शक्ति, हाँ जी। हाँ, शक्ति, मतलब ये आप है कि पावर, ये क्या पावर देता कौन है? पावर, है ये देखो इन हैं, स्वरों में है ये, इन स्वरों में जो कि है उस उनका बता रहे हैं।
लाइट एंड माइट एंड ब्लिस इन स्वरो जो फाइंडिंग द नोट्स इटर्नल, आगे फिर है डैश क्लास्पिंग लाइट फॉर एवर, मतलब ये सारी एक हो गई। क्लास्पिंग फॉर एवर, लाइट माइट ब्लिस इमोर्टल विजडम, क्लास्पिंग फॉर एवर एक हो गई एकदम। अभी प्रकाश है पर माइट नहीं है। ये तो प्रकाश तो है, प्रकाश मतलब ज्ञान, शक्ति नहीं है। शक्ति आपके पास वाइटल की या जो भी शक्ति है वो तो हो सकती, मोरल स्ट्रेंथ तो हो सकती है, लाइट नहीं है। करूं क्या? आपके पास प्रकाश भी है, शक्ति भी, आनंद नहीं आ रहा। इमोर्टल विजडम है नहीं ये, हमको एक्चुअल प्रकाश नहीं है। और इनका आधार क्या है? अंतरात्मा के अलावा और कोई आधार नहीं हो सकता, आपके साइकिक के अलावा और कोई सच्चा आधार हो ही नहीं सकता। और वो साइकिक लाइट जब माइंड में आती है तो सच्चा मन होता है, वही जब सच्चा आपके प्राण में आती है तो सच्चा प्राण होता है, बॉडी में आएगी तो सच्चा जो आपके फिजिकल होगा। डिफाइन ही इस तरीके से करते हैं हम। और ये मां से जुड़ने के अंदर होता है। जब आप जुड़ जाते हो तो आपका कर्म, भाव, भक्ति, प्रेम सब एकजुट हो जाएगा। नहीं तो ऑब्जेक्ट क्या है, जुड़ेंगे कैसे आके, किस कॉज के पीछे? आपको एक कॉज के पीछे जुड़े, वो कॉज इतना बड़ा तो हो नहीं सकता कि आपके सारे भागों को एकीकृत कर दे। राष्ट्र हित में तो सारे आपके डिफरेंसेस हैं वो मीट कर जाएंगे, वो तो सारे आके मिल जाएंगे। जातियां भी आके मिल जाएंगी, भाषाएं भी आके मिल जाएगी। जितना ही आपके व्यापक कॉज होगा वहां तो सारे आके मिल जाएंगे। अपने आप में कहां से मिल जाएंगे? तो अंतरात्मा एक वो प्रकाश है, या वो एक एक वातावरण है जहां आके सारे अपने अपने यथा स्थान और एकजुट हो सकते हैं। माँ के अंदर सारे एकजुट हो सकते हैं, और तो दूसरा कोई कॉज ही नहीं है जिसके अंदर आके एकजुट हो जाए। आपको परिवार में आके एकजुट हो गए तो प्रकाश नहीं है उसमें, अंधकार में उसके आसक्ति है, ब्लिस नहीं है, मिजरी है, बहुत तकलीफ पाता है। विजडम का तो काम ही नहीं है उसमें। माँ के चरणों में ही आके सारे अपनी परिणति पा सकते हैं, अपने क्लाइमेक्स तक आ सकते हैं ये सारे के सारे। तो शुरुआत भी इसी से ही है, अंत भी, अगर अंत कोई हो तो अंत तो इसका कोई है नहीं। ठीक है देविका जी? हाँ जी। अनिल जी? हाँ नहीं ठीक है, मतलब वही है, अम्ब्रेला, मदर्स अम्ब्रेला के नीचे सबका। तो यहाँ विराम दें। बिल्कुल। जय श्री माँ। जय श्री जय श्री राम।